हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। अडानी इलेक्ट्रिकल्स को नया लाइसेंस देने और एमएससीबी के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के एमएससीबी कर्मचारी ऑफिसर्स ने इंजीनियर संघर्ष के बैनर के साथ 4 जनवरी यानी आज 72 घंटे का प्रोटेस्ट शुरू किया है। इसमें सोमवार को आरएसएस की महाराष्ट्र बिजली संविदा कर्मचारी यूनियन ने भी प्रोटेस्ट में शामिल होने का डिसीजन लिया था। 4 जनवरी को कर्मचारियों, अधिकारी और इंजीनियर संघर्ष समिति के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने से अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी में टेक्निकल खराबी आती है तो काफी परेशानी हो सकती है। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष नीलेश खैरात ने बताया कि संविदा बिजली कर्मचारियों के मुद्दे पर सीएम और डिप्टी सीएम को कई बार डेपुटेशन दिया है, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, जिसके कारण अब अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार 3 जनवरी रात को रेलवे स्टेशन पर सस्पिशियस कंडीशन में घूम रहे एक ट्रांसजेंडर से आरपीएफ पुलिस ने पूछताछ की तो उसके पास से एक 12,500 रुपए की कीमत का मोबाइल फोन मिला, जो किसी पैसेंजर से उसने चुराया था। उसे जीआरपी को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को नागपुर पोस्ट एएसआई अश्विन पवार, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, श्याम सरियाम, सीपीडी टीम के कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल नितिन साहब ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान स्टेशन एरिया से एक सस्पिशियस ट्रांसजेंडर को इन्वेस्टिगेशन के लिए आरपीएफ पोस्ट नागपुर पकड़कर लाए। सख्ती से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ में ट्रांसजेंडर सिद्धार्थ सोनोने ने बताया कि शिरडी पुरी एक्सप्रेस के जनरल कोच से बडनेरा रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर का मोबाइल उसने चुराया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का मोबाइल जब्त किया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर आरएल मीना ने स्टेशन इंचार्ज जीआरपी नागपुर और बडनेरा से कांटेक्ट करने पर उन्होंने बताया कि इस मामले में मिली कंप्लेंट पर जीआरपी नागपुर में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन एरिया बडनेरा होने से मामले को और आरोपी को बडनेरा जीआरपी के हवाले किया गया है। मंगलवार 3 जनवरी को सकरदरा पुलिस स्टेशन की हद में भारत माता चौक पर भरी दोपहर में एक पान ठेला चालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से परिसर में सनसनी मच गई है। मरने वाले का नाम बड़ा ताजबाग निवासी शेख फिरोज शेख मयोद्दीन बताया जा रहा है। इस मर्डर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम मोहम्मद साकिब अंसारी और शेख फयाज शेख फिरोज है और दोनों की उम्र 20 साल से कम है। जानकारी के मुताबिक ये सुपारी किलिंग है। पुलिस के मुताबिक जिसने ये मर्डर करवाया है उसके और मरने वाले के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी को लेकर मर्डर किया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों ही क्रिमिनल थे। पुलिस के अनुसार दोपहर के समय शेख फिरोज किसी काम के लिए बाहर गया था। भारत माता चौक पर पहुंचने के बाद पीछे से एक्टिवा गाड़ी पर 2 लोग आए और उन्होंने चाकू से उस पर हमला कर दिया और फरार हो गए। इससे शेख फिरोज काफी इंजर्ड हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस शेख फिरोज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसको डेड घोषित कर दिया गया। नागपुर अमरावती रोड के बाजार गांव में पिछले हफ्ते हुए मर्डर की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। भारत वरवाड़े को किसी और ने नहीं बल्कि उसी की सास ने पत्थर से कुचलकर उसका मर्डर किया था। इस मामले में उसकी सास अलका बोरसरे को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अलका अपने शराबी दामाद से परेशान हो गई थी। उसका दामाद शराब पीने के बाद उसकी बेटी, पोते और उसके साथ भी मारपीट करता था। उसके मर्डर के 2 दिन पहले भी भारत ने सास, अपनी पत्नी और बेटे से जमकर मारपीट की थी। इसके कारण सास अलका काफी परेशान हो गई थी। भारत सास के ही घर में रहता था और उससे ही शराब पीने के लिए पैसे मांगता था। 28 दिसंबर को भारत सास के घर से कुछ दूर बाजार गांव के बासबन में गया। जब वो गहरी नींद में था तभी अलका ने करीब 4 किलो का पत्थर उसके सिर पर मार दिया, जिसके कारण उसकी जगह पर ही मौत हो गई। इसके बाद अलका वापस घर चली गई। यह मैटर काफी उलझा हुआ था, लेकिन कोंढाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार मामले को सुलझा लिया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सास ने ही अपने दामाद का मर्डर किया है। पब्लिक प्लेस पर एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग्स लगाने को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसके लिए एजेंसीज को लाइसेंस फी भरना जरूरी है, लेकिन होर्डिंग्स लगाने वाली कई एजेंसीज ने कई सालों से लाइसेंस फीस नहीं भरी है। जानकारी के मुताबिक 7 करोड़ रुपए का फीस इन एजेंसीज पर बाकी है। ऐसे में अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनएमसी शहर में लगे होर्डिंग्स को निकालने की कार्रवाई कर रही है। एनएमसी ने कई बार एजेंसीज को लाइसेंस फीस भरने के लिए नोटिस भेजे हैं। एजेंसीज की ओर से लाइसेंस फीस नहीं भरने को लेकर कोर्ट में ये मामला लेकर गए थे। शुरुआत में कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया था, लेकिन एनएमसी ने नियमों का हवाला कोर्ट के सामने रखा। इसके बाद कोर्ट ने स्टे हटाया। स्टे के हटते ही एनएमसी ने होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत शाडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।